सासू माँ सुनकर अचंभित रह गई कि ये बहू ने क्या पूछ लिया। सुरीली, तेरे ससुराल वाले ने तुझे छोड़ ही दिया क्या? देख रही हूँ साल होने को आया है, तू ऐसे ही मायके में पड़ी है। पड़ोसन जाया चाची ने जैसे ही पूछा, सुरीली बिन कुछ कहे बरामदे में चली गई। अब ऐसा क्या पूछ लिया बताओ भला? अरे माँ बाप ने इनके ब्याह में लड़के वाले को भर भर झोली पैसे दिए थे। क्या शान औकात से विवाह किया था। ये तो महीने भर में ही मायके आकर बैठ गई तो कोई काहे नहीं पूछेगा कि क्या हुआ। ना इसकी माँ लाता कुछ बोलती है और ना ही ये कुछ छुपाना बताने। हम भी कुछ उपाय जता छत पर अपने कोई पड़ोसियों के साथ बढ़िया बतनाने हुए बोल रही थी। अरे जाने दो, होगी कोई बात, हमें क्या करना। अन्य पड़ोसन एक बोल। इधर कमरे में सुरीली नो बोल लिए अपने जीवन में आए उथल पुथल को समझाने की कोशिश कर रही थी। माँ, क्या सोचकर तुम लोगों ने मेरी शादी एक मोटी लड़की से करवा दी और मेरे गले में लटका दी, जिसे देखकर प्यार तो दूर कमरे में जाने का दिल नहीं करता। कम से कम एक बार देख तो लिया होता कि कैसे रहूँगा उसके साथ। जब अपने पति वरुणा की बात जब सुरीली के कानों में पड़ी तो वो ऊपर से नीचे तक कांपने लगे। ये कहाँ आ गई मैं? पापा तो कहते थे कि पूरे परिवार तुम्हें अपने घर की बहू बनाने को बेचैन है, पर हकीकत तो कुछ और ही है। मन ही मन सोचते ही सुरीली रो पड़ती है। कमरे का दरवाज़ा खुलने का आवाज़ आता है। कमरे में वरुण आया और अलमारी से अपना सामान निकालकर बिना सुरीली को देखे चला गया। सुरीली के लिए नया बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि शादी के बाद सुरीली के साथ ऐसा ही हो रहा था। सभी कहते कि करुणा शर्मीली है, पर उसके शर्मीलेपन का राज आज सुरीली को समझ आ गया था। उसे ये बात नहीं इस कदर चुभ रही थी कि वो अपनी सासू माँ के पास गई और पूछने लगी, माँ जी सच सच बताइए कि ये शादी करुणा की मर्जी से हुई है कि नहीं। सासू माँ माधुरी जी ये सुनकर अचंभित रह गई कि ये बहू क्या पूछ रही है। ओ बेटा, हमने वरुण का बस तुम्हारी तस्वीर दिखाई थी और इतनी तारीफ कर दी कि वो शादी करने के लिए तैयार हो गया बिना तुम्हें देखे। वैसे भी वो विदेश में नौकरी करता है, आकर देखना मुमकिन ही कहाँ था, इसलिए वो सिर्फ शादी में आया। अरे ये सब तुम क्यों पूछ रही हो? आश्चर्यचकित होकर माधुरी ने पूछा। अभी जो वरुण ने आपसे कहा वो बस मैंने सुन लिया। मुझे लगा कि बहुत शर्मीले स्वभाव के हैं, इसलिए शायद जल्दी घुल मिल नहीं पा रही हैं, पर यहाँ तो मजरा ही कुछ और है। मैं अभी के अभी अपने घर जा रही हूँ। अगर पति को पसंद ही नहीं तो क्या फ़ायदा मेरे यहाँ रहने का। ये कहकर सुरीली अपने कमरे में चली गई। अरे सुन तो बहू, वो मान जाएगा, थोड़ा वक्त तो दो उसे, माधुरी ने अपनी बहू को रोकते हुए कहा। जब घर से निकल रही थी उसके कानों में आवाज़ आई, अरे कोई रोको बहू, इसके पापा ने जो इतनी मोटी रकम जो दे रखी है कहीं लौटानी ना पड़ जाए। वो तो विदेश जाकर बस गया, हमें अपना तो सोचना है ना। वरुण को कहाँ पता कि हमने इतना कुछ मांगा है उसके ससुराल वालों से। तुम खड़ी खड़ी मेरा मुंह मत देखो, जाओ रोको। अब तो सुरीली का रुकना नामुमकिन था। कार और ड्राइवर उसके पापा ने जो दे रखा था। अपने घर 5 घंटे की यात्रा के दौरान पहुंच गई थी। अचानक से उसके माता पिता उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। बेटा, ससुराल में कोई पहली बार ऐसे आता है क्या? और दामाद जी कहाँ हैं? तू अकेली आई है?
माँ ने पूछा। न पूछा, अकेली आई हूँ और यहीं रहूँगी। क्या सोचकर मेरी शादी उस घर में किया? ज़्यादा पैसे देकर मोटी रकम के आगे वो आपके मोटी बेटी को रख लेंगे। बेटा बोले, खुद रिश्ता लेकर आए थे तुम्हारे लिए और हम रिश्ता सही लगा, पर हुआ क्या ये तो बताओ बेटा, सुरीली के पिता ने पूछा। अब मुझे उस घर नहीं जाना। उन्होंने मेरे मोटापे को लेकर मेरी बेइज्जती की है। अब मुझे इस पर ध्यान देना है। कभी मैंने अपने शरीर को लेकर इतनी बेइज्जती महसूस नहीं की। शायद पहला आकर्षण शरीर होते हैं, उसे इस लायक बनाओ कि जिसे देखकर सबके उठे वाह। बेटा, हम भी चाहते हैं तुम इस पर ध्यान दो, पर तुम्हारी लापरवाही के आगे हम कुछ नहीं बोल पाए। मोटापे 100 बीमारियों का जड़ होता है, इस पर फोकस करो। माँ ने सुरीली के आहत मन को समझाते हुए कहा। सुरीली उस दिन से अपने आप पर फोकस करने लगे। कोर्ट कचहरी के डर से सुरीली के ससुराल वाले ने सुनी गई के सारे जेवरात और पैसे वापस कर दिए। वरुण के लिए जो नफरत सुरीली के मन में आई, उसे भर पाना बहुत ही मुश्किल था। भविष्य में उसके साथ रहना सोच नहीं सकती थी, इसलिए उसने तलाक ले लिया। योगा सेंटर चलाती है, लोगों को मोटिवेट करती है। शादी का इरादा उसके मन में ना सही, अभी हमें नहीं बदलना। उसके पेरेंट्स में ज़्यादा कुछ नहीं कहते। वो जानती है कि बेटी के मन में शादी को लेकर अभी आहत हो रखी है, जिसे भरने में उसे न जाने कितना वक्त लगेगा।